First of all, a very good morning to all of you. Student, as you know, we started in previous video a topic for feature of shares which were issued at premium. In this video, we will continue with the same topic. Yes, student, in this video, we will continue with the same topic which we started in the previous video for feature of shares which were issued at premium. In this video, we are going to start with 46 practical. Let's first of all read the statement in short. Luxury Cars Limited invited applications for issuing 10,000 shares of ₹50 each at a premium of ₹100. 50 each means nominal वैल्यू 50 है, लेकिन कंपनी ये ₹100 प्रीमियम पे इशू कर रही है. इसका मतलब कंपनी ₹100 एक्स्ट्रा ले रही है. तो ₹50 वाला शेयर ₹100 एक्स्ट्रा पे पब्लिक को इशू करेगी. तो इसका मतलब पब्लिक से वो कितनी लेगी? 150. तो ये उसकी नॉमिनल वैल्यू है और ये इसकी इशूड वैल्यू है. अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज. ऑन एप्लीकेशन ₹75 पर शेयर. एप्लीकेशन पे ₹75 पर शेयर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹50. तो कह रहा है इसके अंदर ₹50 प्रीमियम है. तो 75 में ₹50 प्रीमियम है. तो इसका मतलब एप्लीकेशन की नॉमिनल वैल्यू कितनी बची? 75 में से 50 तो प्रीमियम है, तो रिमेनिंग ₹25 उसकी एप्लीकेशन की नॉमिनल वैल्यू है. एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. पब्लिक से कितने लेने हैं? 150. पब्लिक को कितने का इशू किया? 150 का. ₹75 तो एप्लीकेशन पे ले चुके हैं, तो रिमेनिंग ₹75 किस पे लेंगे? अलॉटमेंट पे. और हमारा प्रीमियम कितना है? ₹100 है. ₹50 प्रीमियम तो हमारा एप्लीकेशन पे हो गया और ₹50 का प्रीमियम हमारा किस पे होगा? अलॉटमेंट पे. द शेयर्स वाज फुली सब्सक्राइब्ड. अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड हिज एंटायर, लिसन, शेयर्स 400 पेड एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन पे ही अपनी पूरी पेमेंट कर दी है. एप्लीकेशन के बाद कंपनी ने क्या रिसीव करना था? अलॉटमेंट. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसने, जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट के ₹75 मीन्स 400 इंटू 75 30,000 ये पैसा भी उसने एप्लीकेशन पे दे दिया है. तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे 400 इंटू 75 इजकल टू 30,000 ये कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा आएगा. अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्स टू मेक पेमेंट ऑन अलॉटमेंट. और दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स हैं, वो अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया. तो 300 शेयर्स पे ₹75 के अकॉर्डिंग 22,500 अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए. एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड फॉर ₹90 एज फुली पेड अप. तो ये ₹90 पे फिर इनको फुली पेड अप री इशू किया. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल. फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की होती है, तो हमारी क्या एंट्री जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. तो देखो बेटा, एप्लीकेशन मनी कितने पे आएगी? एक तो 10,000 शेयर्स पे ₹75 के अकॉर्डिंग 10,000 इंटू 75 7,50,000. एक तो ये आएंगे. और एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट की मनी भी एप्लीकेशन के टाइम पे कर दी है. अलॉटमेंट की मनी कितनी है? ₹75 है. तो 400 इंटू 75 ये 30,000 ये पैसा भी एप्लीकेशन के टाइम आ गया है एडवांस. तो 10,000 शेयर्स पे 75 तो एप्लीकेशन के आए हैं, मीन 7,50,000. और 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी भी एप्लीकेशन के टाइम आ गई है. तो 400 इंटू 75 30,000. तो टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे कितना आया? 7,80,000 फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की. अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे. तो देखो बेटा, हमारी क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. सेम यही 7,80,000 आएगा. कैपिटल में फेस वैल्यू, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 25 है. तो 10,000 इंटू 25 कैपिटल वाला अमाउंट कैपिटल में, प्रीमियम का प्रीमियम में. तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल
10,000 इंटू 25 2,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 इंटू 50 5 लाख, और 30,000 अलॉटमेंट के एडवांस आए थे, तो बताना है 400 इंटू 75 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000। इस प्रकार हमने इनको डिवाइड किया कि 7,80,000, इसमें से 2,50,000 तो कैपिटल के हैं, नॉमिनल वैल्यू है, 5 लाख प्रीमियम है, और 30,000 अलॉटमेंट के आए हैं। फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो हमारी ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ड्यू पूरा करेंगे, चाहे हमें 400 शेयर्स पे 75 रुपीज़ मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी हम पूरा ड्यू करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, 10,000 इंटू 75, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट, प्रीमियम में प्रीमियम, कैपिटल में कैपिटल। तो 10,000 इंटू 75, 10,000 इंटू 50 प्रीमियम, और 10,000 इंटू 25। तो देखो बेटा, अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 75 7,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 25 2,50,000, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 50 5 लाख फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री अब हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो बेटा, हमने अलॉटमेंट के कितने मांगे हैं, कितने ड्यू किए हैं, 7,50,000, लेकिन एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर्स थे, ये वाला, इसने अपनी मनी एप्लीकेशन पे ही दे दी थी, तो अब ये पे नहीं करेगा, अब ये अमाउंट बैंक में नहीं आएगा। तो 750 में से 30,000 एडवांस ऑन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पे आ चुका है, तो ये नहीं आएगा, तो ये क्या करेंगे, माइनस। और उसके बाद 300 शेयर्स का 75 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 22,500 अलॉटमेंट का नहीं आया, ये एरियर है, तो ये भी पैसा अलॉटमेंट के टाइम नहीं आएगा, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो देखो 7,50,000 हमने ड्यू की हैं, उसमें से 30,000 तो हमारे एडवांस में आ चुके हुए हैं, इसलिए माइनस करेंगे, और 22,500 हमारे एरियर हैं, तो ये अमाउंट भी माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट आएगा, 6,97,500 6,97,500। एंड आफ्टर देन इट्स शेयर्स वर फॉरफिटेड। जब इसने 300 शेयर्स पे अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो अब हम फॉरफीचर की एंट्री करें। लिसन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 300, और कॉल्ड अप कितना है, फेस वैल्यू तो कितनी है, 25 रुपीज़ कैपिटल एप्लीकेशन के टाइम है, और 25 रुपीज़ अलॉटमेंट के टाइम है। तो कैपिटल में कैपिटल 25 एंड 25 50, तो 300 इंटू 50 15,000। अब हमारे पास अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं आया, एप्लीकेशन का प्रीमियम तो आ चुका था, तो जो प्रीमियम नहीं आया उसी प्रीमियम को ही कैंसिल करना है ना हमने। तो अलॉटमेंट का 50 रुपीज़ प्रीमियम 300 शेयर्स पे नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, 300 इंटू 50 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 22,500, और टू शेयर फॉरफीचर 7,500। लिसन स्टूडेंट, फॉरफीचर में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं जाता, सिर्फ कैपिटल का जाता है। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 300 शेयर्स इंटू 25, क्योंकि कैपिटल के 50 रुपीज़ तो प्रीमियम है, ये कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये कभी भी फॉरफीचर में नहीं जाएगा, सिर्फ 25 रुपीज़ जाएंगे। तो 300 इंटू 25 7,500, ये फॉरफीचर में जाएगा 7,500। एंड हिज शेयर्स वर रीइशूड एट ₹90 एज फुली पेड अप, इसके शेयर्स को रीइशू किया एट 90 एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50, और कंपनी 50 रुपीज़ उसकी नॉमिनल वैल्यू है, 50 रुपीज़ उसका टैग है। 50 रुपीज़ के शेयर्स के बदले में कंपनी उस पर्सन से कितने ले रही है, 90, ज़्यादा ले रही है। अगर कंपनी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट रिसीव करती है तो वो प्रीमियम कहलाता है। तो इसका मतलब 50 रुपीज़ के
नॉमिनल वैल्यू के बदले में कंपनी 90 ले रही है तो 40 रुपीज़ क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 90 27,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू 50 15,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 300 इंटू 40 12,000. When forfeited shares are reissued, then forfeiture account will be closed by transferring its balance to capital reserve. तो forfeited shares रीइशू हो गई हैं और रीइशू करने पे हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो ये जो forfeiture का 7500 है वो सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7500. That's all about the 46th practical. Yes student, now we will do 47th practical. Let's first of all read the statement in brief. 47th, Hindustan Limited issued 20,000 shares of ₹20 each at a premium of 20%. 20 each यानी कि शेयर्स की वैल्यू 20 है, नॉमिनल वैल्यू 20 है, इसे कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है 20%। तो प्रीमियम किस पे निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 मीन्स 4 रुपीज़ प्रीमियम है। तो 20 रुपीज़ वाला शेयर 4 रुपीज़ प्रीमियम, इसका मतलब इशूड वैल्यू कितनी है 24। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट ₹6, फर्स्ट कॉल ₹7 and second call ₹6. Listen students, if nothing is mentioned about the premium, then we assume that allotment premium amount received with allotment. तो allotment 6 रुपीज़ है, इसके अंदर उसका 4 रुपीज़ तो क्या है प्रीमियम, तो रिमेनिंग 2 रुपीज़ उसकी नॉमिनल वैल्यू है। इन फर्दर आगे क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑफ़र किया है 20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आई हैं 18,000 शेयर्स के लिए। मीन्स ये कौन सी सिचुएशन है, अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक लेस देन ऑफर्ड इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने ऑफ़र तो किया 20,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आई है 18 के लिए, इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो कंपनी सारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लेगी। ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वाज रिसीव्ड, एक्सेप्ट सारा पैसा रिसीव हुआ, एक्सेप्ट क्या कह रहा है, वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। वसुंधरा जिसके पास 500 शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाई। अलॉटमेंट मनी कितनी है, 6 रुपीज़ पर शेयर है, 6 रुपीज़। तो 500 इंटू 6 3000 अलॉटमेंट के नहीं आए और इसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद फॉरफिटेड हैं। तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कितना है 7 रुपीज़ है, तो मीन्स 300 इंटू 7 2100, इसके नहीं आए। तो तपस्या के फिर फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। एंड नेक्स्ट शेयर होल्डर स्वर्णा holding 400 shares failed to pay first call and second call and her shares were forfeited after the second call. All forfeited shares reissued at 10% discount as fully paid. तो बेटा ये ब्रीफ में हमारी स्टेटमेंट थी। नाउ स्टार्ट विद द जर्नल। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो हमारी क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन हमारे पास 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं, तो 18,000 के अकॉर्डिंग हम एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन की। तो 18,000 इंटू 5 90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 इंटू 5 90। फिर एप्लीकेशन मनी को अब हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000। नेक्स्ट एंट्री अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो पहले हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाउ 18,000 इंटू 6 अलॉटमेंट, कैपिटल में 2 रुपीज़, 18,000 इंटू 2 और प्रीमियम में 18,000 इंटू 4। तो वो कितना आएगा, अलॉटमेंट में 1,08,000, 18,000 इंटू 2 36,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 18 इंटू 4।
नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, तो हमारी क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. वी ऑलरेडी रेड इन द स्टेटमेंट दैट on 500 shares allotment money ₹3,000 not received from वसुंधरा. वसुंधरा से 3,000 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए 500 शेयर्स पे, तो बैंक वाली एंट्री में इसको हम माइनस करके लिखेंगे. हमने कितने ड्यू किए हैं, 1,08,000, लेकिन हमें अलॉटमेंट के 3,000 रिसीव नहीं हुए, तो हमारी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 माइनस 3, 1,05,000, 1,05,000. एंड आफ्टर देन हर शेयर्स वर फॉरफिटेड. अगर उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया. तो अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे. तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कितने शेयर्स फॉरफिटेड है, 500. कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू, ना कम ना ज़्यादा. तो यहाँ पे ये कब फॉरफिटेड हो रहे हैं, अलॉटमेंट के बाद. तो अलॉटमेंट तक की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, लिसन, एप्लीकेशन पे 5 और अलॉटमेंट के 2, तो 5 + 2 7. तो ये जिस शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू 7 है, ₹4 प्रीमियम है. तो कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 × 7 3,500. अब अलॉटमेंट मनी नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया. प्रीमियम कितना है, ₹4 है. तो 500 × 4 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. अगर प्रीमियम ना आए तो उसको कैंसिल करते हैं. कैंसिल करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करना है, डेबिट 2,000. टू शेयर अलॉटमेंट 500 × 6 3,000 और 2 शेयर फॉर फीचर 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ₹5 आ चुकी है. तो 500 × 5 2,500. तो ये फॉर फीचर की एंट्री है. इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, इनका नेम रजिस्टर में से कट कर दिया. अब कंपनी इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करने जा रही है. तो इन 500 शेयर होल्डर्स को कंपनी कोई भी मैसेज कन्वे नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि इनका नाम कंपनी के रजिस्टर में से कट हो चुका है. तो कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 20,000 शेयर्स में से कंपनी ने 18,000 के लिए एप्लीकेशन आई है. अब 18,000 शेयर्स में से कंपनी ने 500 शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया. तो 18,000 माइनस 500 17,500. तो फर्स्ट कॉल जो ड्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 × 14 4,200. शेयर फर्स्ट कॉल 2,100 एंड 2 शेयर फॉर फीचर 2,100. नेक्स्ट एंट्री हम शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करने की करेंगे. लेकिन अब हमने स्टेटमेंट में रीड किया है कि 18,000 शेयर्स में से कंपनी ने 500 शेयर्स एक फॉरफिट कर दी हैं, 300 शेयर्स एक फॉरफिट कर दिए हैं, कैंसिल कर चुके हैं 800 शेयर्स. तो इनके ऊपर सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू नहीं किया जाएगा. तो 18,000 माइनस 800 17,200 इन पे ड्यू होगा. और सेकंड कॉल का अमाउंट पर शेयर कितना है, ₹6. तो 17,200 × 6 1,03,200 1,03,200. उसके बाद हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल. तो सेकंड कॉल पे हमारे पास कितना अमाउंट नहीं आया, लिसन, ये 2,400 हमारे पास सेकंड कॉल के नहीं आए थे. तो इसको हम बैंक वाली एंट्री में क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे. तो 1,03,200 माइनस 2,400, तो 1,08,000 1,08,000. एंड आफ्टर देन इट्स शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड. तो अब हम इन 400 शेयर्स को फॉरफीचर की एंट्री करेंगे. तो फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फुली कॉल्ड अप है. तो 400 × 20 8,000. इन शेयर्स पे कौन कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल. तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 400 × 7 2,800. सेकंड कॉल भी नहीं आई. 2 शेयर सेकंड कॉल 2,400 400 × 6 और 2 शेयर फॉर फीचर 400 × 7 2,800. इसके बाद कंपनी ने इन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर री इशू कर दिया है. तो कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 500 + 300 + 400 1,200. सारे शेयर्स को री इशू किया है एट 10% डिस्काउंट. तो री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिस्काउंट फेस वैल्यू पे निकालेंगे. तो 20 × 10/100 ₹2 डिस्काउंट है.
रीइश्यू के टाइम अगर डिस्काउंट होता है तो वो किस अकाउंट से हम कवर अप करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर में से। ₹2 डिस्काउंट है तो कंपनी शेयर होल्डर से रिसीव कितने करेगी, 18। तो 1200 इंटू 18 21,600, 1200 इंटू 2 2400 फॉर फ्यूचर से, टू शेयर कैपिटल 1200 इंटू 2 24,000। फिर जब फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तो उनका अकाउंट क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है फिर हमारी क्लोज करने की फॉर फ्यूचर अकाउंट को, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो हमारे पास फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आया है, 2500 प्लस 2100 प्लस 2800, ये तो हमें फॉर फ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट हैं। उसमें से 2400 हमने क्या किया था, अभी डेबिट किया था, तो ये माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 5000 का बैलेंस आया है और ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5000। दैट्स ऑल अबाउट द 47th practical. Yes students, now we are going to start with 50th practical. AXN Limited invited applications for 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹6। तो कितने इशू किए हैं, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 मीन्स फेस वैल्यू 10 है, ₹6 प्रीमियम पे, तो इसका मतलब इशूड वैल्यू कितनी है, 16। ऑन एप्लीकेशन ₹4 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, एप्लीकेशन पे ₹4 है, ₹2 प्रीमियम है, इसका मतलब ₹2 प्रीमियम है, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹2। अलॉटमेंट ₹5, अलॉटमेंट के ₹5 है, इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, तो इस ₹5 में ₹2 प्रीमियम है, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, अलॉटमेंट की नॉमिनल वैल्यू है ₹3। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, तो फर्स्ट कॉल के टाइम ₹4 और इसमें ₹2 प्रीमियम है, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹2 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन सेकंड कॉल। तो देखो स्टूडेंट्स, कंपनी ने कितने रिसीव करने हैं, 16। कितने ले चुकी है कंपनी, ₹4 एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट, 4 + 5 9 और ₹4 फर्स्ट कॉल पे, तो 13 कंपनी फर्स्ट कॉल तक रिसीव कर चुकी है, ले चुकी है। लेने कितने हैं, इशूड वैल्यू कितनी है, 16, तो बैलेंस कितना बचा, 3। तो सेकंड कॉल पे कंपनी कितना कॉल करेगी, ₹3। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। कुमार, द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। एंड रवि, द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, पेड द एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। तो रवि के पास जो 1000 शेयर्स हैं उसने अपनी सारी मनी अलॉटमेंट पे पे कर दी। तो दो ग्रुप को डिस्कस कर रहा है, एक कुमार 400 शेयर्स, वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है, ₹5 पर शेयर है, 400 इंटू 5 2000 मीन्स 2000 अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। और रवि जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसने अलॉटमेंट पे ही सारी पेमेंट कर दी है। तो अलॉटमेंट के बाद कितना पे करना है, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। तो 1000 शेयर्स पे ₹4 के अकॉर्डिंग 4000 एंड 1000 शेयर्स पे ₹3 के अकॉर्डिंग 3000। 4000 और 3000 ये 7000 उसने अलॉटमेंट पे कर दिए हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, गुप्ता अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। गुप्ता जिसके पास 300 शेयर्स हैं वो अपनी फ़र्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। तो 300 इंटू 4 1200 फर्स्ट कॉल पे नहीं आए। और गोपाल होल्डिंग 600 शेयर्स पेड सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल। गोपाल जिसके पास 600 शेयर्स हैं उसने सेकंड कॉल की पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया है। तो 600 इंटू 3 1800 ये पैसा उसने कब पे कर दिया, फर्स्ट कॉल के साथ। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। यस, फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स पे, 1 लाख शेयर्स पे ₹4 के अकॉर्डिंग। देखो 1 लाख इंटू 4 ये आएगा, तो 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ₹2 प्रीमियम है, तो इसका नॉमिनल वैल्यू 2 है। तो एप्लीकेशन तो यही आ जाएगा 4 लाख, लेकिन कैपिटल में 1 लाख इंटू 2 और प्रीमियम के अंदर भी 1 लाख इंटू 2।
नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट कितनी है, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम। तो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 5 में 2 रुपीज़ तो प्रीमियम है, तो 2 रुपीज़ 1 लाख इंटू 2 लाख प्रीमियम में और 3 लाख कैपिटल में। उसके बाद अब हमने रिसीव करने की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। हमने अपनी टेबल बनाई थी, उसके अंदर हमने कैलकुलेशंस भी की थी कि ये देखो हमें अलॉटमेंट के 2000 ये नहीं आए, लेकिन 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के 4000 और 3000 ये अलॉटमेंट के टाइम एडवांस आ चुके हैं। तो ये 2000 आए नहीं हैं और 7000 एडवांस आए हैं। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख माइनस 2000 प्लस 7000 5 लाख 5000 टू शेयर अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट के 5 लाख ड्यू किए थे, लेकिन उसमें से 2000 अलॉटमेंट के नहीं आए, तो अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आया है, 4,98,000 और 7000 एडवांस आए हैं। अब जब वो पर्सन अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया, कुमार, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, तो अब हम 400 शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री पास करेंगे। तो हमारी क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। लेकिन कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट जाता है, प्रीमियम का कभी भी नहीं जाता। तो हमारे पास कितना है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 2 एंड 3, ये है उसकी नॉमिनल वैल्यू। तो 2 + 3 5, तो 400 इंटू 5 2000। अब इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो इसका मतलब है प्रीमियम जो अलॉटमेंट वाला है वो रिसीव नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज़ है, 400 इंटू 2 800 टू शेयर अलॉटमेंट 2000 और 400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2 शेयर फॉर फीचर 800। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। अब कंपनी ने अगर 400 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उन्हें फ़र्स्ट कॉल का कंपनी कोई भी मैसेज सेंड नहीं करेगी। तो 1 लाख में से 400 माइनस करेंगे तो कितने आए, 99,600। तो फर्स्ट कॉल कितने पे ड्यू होगी, 99,600 इंटू 4। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3,98,400। अब फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़ प्रीमियम है और 2 रुपीज़ उसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो 99,600 इंटू 2 कैपिटल 1,99,200 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 99,000 इंटू 600 99,600 इंटू 2 1,99,200। अब रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट हमने कितने ड्यू किए हैं, 3,98,400 ड्यू किए हैं। लेकिन देखो फर्स्ट कॉल में 4,000 तो कंपनी के पास अलॉटमेंट के टाइम एडवांस आ चुके हैं, तो ये अब नहीं आएंगे, इसलिए इनको माइनस करना है। और 300 शेयर्स उसने भी अपनी फ़र्स्ट कॉल की मनी पे नहीं की, तो 300 इंटू 4 1200, ये पैसा भी नहीं आया। ये तो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एडवांस आ चुका है, और ये इसलिए नहीं आया कि उसने पे नहीं किया, ये एरियर है। तो ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे। हमने कितने ड्यू किए हैं, 3,98,400, उसमें से हम 1200 एरियर है, नहीं आया, वो माइनस करना है, और 4000 हमारे अलॉटमेंट पे आ चुके हैं, तो ये भी माइनस करना है। तो इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट आएगा, 3,93,200। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को जब हमने ओपन किया था यहाँ पे 7000 से, उसमें से 4000 तो अब एडजस्ट हो रहा है, तो क्लोज करें। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 4000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,97,200। और यहाँ पे एक गोपाल जिसने सेकंड कॉल की पेमेंट फर्स्ट कॉल के टाइम कर दिया है, तो ये एडवांस एट प्रेजेंट फर्स्ट कॉल के टाइम आ रहा है, तो इसकी हमें सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले हमारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट भी हो रहा है,
फिर रिसीव करने की भी एंट्री करें तो कन्फ्यूज़न सा हो जाएगा। बेटर है टू पास सेपरेट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 1800। ये गोपाल के शेयर्स का अमाउंट है, 600 शेयर्स का। अब जब उसने गुप्ता ने 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की तो उसके शेयर्स को भी कंपनी ने फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 7 2100। इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम नहीं आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 300 इंटू 2 600। टू शेयर फर्स्ट कॉल 300 इंटू 4 1200 एंड टू शेयर फॉर फीचर 1500। उसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने 400 शेयर्स। यस स्टूडेंट, अब हम सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख, लेकिन उसमें से कंपनी 400 शेयर्स एक फॉरफिट कर चुकी है और 300 शेयर्स एक फॉरफिट कर चुकी है। इनको कैंसिल कर चुकी है तो इनसे सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू नहीं किया जाएगा। 1 लाख माइनस 700 99,300 और सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है 3 रुपीज़। तो 99,300 इंटू 3 2,97,900 2,97,900 ये कंपनी ने ड्यू किया। अब रिसीव करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लिसन 2,97,900, उसमें से हमारे पास देखो ये 3,000 रवि के और 1,800 गोपाल के, ये कंपनी के पास ये 3,000 तो अलॉटमेंट पे ही एडवांस आ गए थे और ये 1,800 सेकंड कॉल के फर्स्ट कॉल पे एडवांस आए थे। तो ये अब दोनों अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होंगे, तो 4,800 नहीं रिसीव होंगे। तो हम उसको क्या करेंगे 2,97,900 में से 4,800 माइनस करेंगे तो बैंक में कितने आएंगे 293,100। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,800 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2,97,900। अब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया सारे शेयर्स को। तो हमने कितने फॉरफिट किए हैं अब तक 700 और इनको री इशू कितने पे किया है एट ₹9 एज फुली पेड अप। तो 700 इंटू 9 6,300 फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू, तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, तो कैपिटल में 10 के अकॉर्डिंग जाएगा 700 इंटू 10 7,000। तो 7,000 के बदले में 6,300 आए हैं तो 700 नहीं आए, ये लॉस है कंपनी को, फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,300 शेयर फॉरफीचर डेबिट 700 टू शेयर कैपिटल 7,000। अगर फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो जाएँ तो फिर हम फॉरफीचर अकाउंट क्लोज करते हैं। बैलेंस अमाउंट, तो देखो हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा है। हमारे पास फॉरफीचर अकाउंट में कितने अमाउंट क्रेडिट हुआ है 800 एक क्रेडिट हुआ है, 1,500 एक क्रेडिट हुआ है, तो 8 + 15 2,300 और उसमें से 700 का हमें यहाँ पे देखो री इशू करते टाइम लॉस हुआ है, डेबिट हो रहा है, तो -700। तो हमारी क्या एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,600। दैट्स ऑल अबाउट द 50th प्रैक्टिकल। नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर।